ओम शांति। 18 जनवरी 2008 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न माला इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, वह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले। संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उलाहने वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन, लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। यह उमंग उत्साह मेजोरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजोरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी संभव सहज कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के स्नेह का, सहयोग का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा में आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजोरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसीलिए जितने खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को लगती है, उन्हों को नहीं लगती है। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रोई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ। ना स्नेह में खोए हुए थे
सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ, किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ, क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया। स्नेह सब भुला देता है, तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव ना हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो, क्या है गलती, क्या हो जाती है उस समय, क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव। कभी तो किया है ना, चलो सदा नहीं है तो कभी तो है। उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह में क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे। यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन जाओ। खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। बाप दादा जब देखते हैं कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते हैं, तो बाप को तो तरस पड़ेगा, ना रहम आएगा, ना मौजों के समय मेहनत। स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है। हुई है, बाप जानता है कि हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो, मेहनत को ही देखते रहते हो, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है, फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, क्या, क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं। करेंगे ही तो। जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या। 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त और जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह सभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी जो। तो अटेंशन प्लीज़, मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज़ कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या, क्योंकि बातें भाषा में आएगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख और शांति का आवाज़ कानों में सुनाई नहीं देता है। आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे। बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक। इसका उत्तर दादियाँ देंगी, आखिर कब तक। पांडव देंगे, आखिर कब तक बाप की प्रत्यक्षता हो। यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता कभी किसी प्रकार से, कभी किसी कारण से या बातों से दृढ़ता कम नहीं हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज़ सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें, इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली बातें होती हैं। तो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह, सुनाए क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फ़र्क आ जाता है।
कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है, दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो, बताएं क्या? बताएं। जब तक इस खेल को ख़त्म करो। करेंगे। आज तो स्नेह की शक्ति है ना। करेंगे, हाथ उठाओ। हाथ सिर्फ नहीं, दिल का हाथ उठाना, करना ही पड़ेगा। फिर बाप दादा थोड़ा करेगा कुछ। बताएं पांडा, बोलो बताएं। यह पहली लाइन बोलो, बताएं, बोलो। करना पड़ेगा, बताएं। अगर हाँ है तो पहली लाइन हाथ उठाओ। यह 2 लाइन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले भी हाथ उठाएं। दिल का हाथ है ना। अच्छा, बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं, मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्मतल में बैठा है। अगर किसको कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ, हुआ तो है, लेकिन ज़रूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ। मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी। अभी इसने किया, तभी किया। नहीं तो मैं नहीं करता। तो यह क्या हुआ? अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है। अच्छा, मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया। चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए। ठीक है बाप दादा, यह भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही समझते हो ना, उस समय मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है बाप दादा, और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है। ठीक है, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? पहला नंबर नहीं होगा। आपका तो पहला नंबर नहीं होगा ना, परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपको कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कोई कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? कहेंगे नहीं, ऐसे था, वैसे था, कैसे था। यह भाषा बहुत खेल में आती है, ऐसे वैसे कैसे। यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभकामना तो रख ही सकते हो, वह तो आपकी अपनी चीज़ है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? बाप दादा की इस वर्ष की यही आश है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, जैसे यहाँ यह बेच लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपको बेच मिलता है ना, चाहे कागज़ का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे दिल में, मन में यह बैच लगाओ। मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान पहले मैं। दूसरी बातों में भले पीछे रहो, व्यर्थ बातों में, लेकिन परिवर्तन करने में पहले मैं। ठीक है ना, मंजूर है? तो कल अमृत वेले बाप दादा देखेगा। बाप दादा को देरी नहीं लगती है, स्विच ऑन हुआ तो सब वर्ल्ड दिखाई देती है। तो कल अमृत वेले सभी बाप से मिलन मनाएंगे ना। तो मिलन मनाते हुए यह बैच लगाना, देखेंगे कौन बैच लगाता है प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं शो के लिए नहीं लगाना है, परिवर्तन होना ही है। दृढ़ता है ना, दृढ़ है ना, सभी हाथ उठाते हैं ना। तो बाप दादा को थोड़ा सा लगता है पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, यह तो अच्छा है, यह हाथ उठाते हैं तो 1 सेकंड तो संकल्प अच्छा किया, लेकिन करके ही छोड़ना है। मुझे बदलना है, बदल कर बदलाना है। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह सर्कमस्टांस बदले, नहीं मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए अपने सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। गुजरात के कुमार उठो। अच्छा है, कुमार का अर्थ ही है शरीर में शक्तिशाली, मन की शक्ति में भी शक्तिशाली, और शरीर में भी हल्के और आत्मा में भी हल्के। तो ऐसे कुमारो हाथ हिलाओ, है कोई बोझ की रिपोर्ट तो नहीं आएगी। आज से गुजरात के यूथ की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी ना, ऐसा होगा रिपोर्ट नहीं आएगी या आएगी? जो कहते हैं रिपोर्ट नहीं आएगी वह हाथ उठाओ। हाँ, फोटो निकालो, पक्का काम करना है ना। अच्छा है, बाप दादा के पास एक यूथ ग्रुप का समाचार भी आया था।
आया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है, हिम्मत अच्छी रखी है, प्रोग्राम की विधि भी अच्छी है। अगर कोई और जोन वाले इस विधि को अपनाने चाहें तो बाप दादा को अच्छा लगा है प्रोग्राम जो बनाया है और अभी किया है, उसके लिए बाप दादा की तरफ से अमर भव का वरदान है। अभी सभी जो भी यूथ आए हैं सभी को पहले मैं परिवर्तन में आगे कदम उठाऊंगा, यह मंजूर है ना? पहले मैं या पहले वह? पहले मैं वाला हाथ उठाओ। देखो आप अच्छी तरह से फ़ोटो निकालो, बाप दादा को रिजल्ट देखनी है ना? अच्छा है, यूथ सारे विश्वविद्यालय की रिजल्ट को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। दोनों गवर्नमेंट, ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी निर्विघ्न देखना चाहती है और आजकल की गवर्नमेंट भी निर्विघ्न भारत को देखना चाहती है, लेकिन निमित्त यूथ को बनाना चाहती है तो करके दिखाना है, अमर रहना है, वायदे निभाने में भी अमर रहना। बाकी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संकल्प किया है, आगे भी करते और कराते रहना। तो गुजरात के युवा आज से निर्विघ्न रहेंगे ना? बहुत अच्छा। माताओं से मुलाकात। माताओं को वरदान है, क्योंकि दुनिया वाले भी यही नवीनता देखते हैं कि माताएं विश्व परिवर्तक बन गई है। तो माताएं सदा यह पक्का पाठ कर लो कि हमें सदैव शुभ चिंतक शुभ चिंतन में रहना है, रह सकती हो, रहेंगे, कोई भी आत्मा हो, लेकिन आप शुभ चिंतक रहो और सदा शुभ चिंतन, व्यर्थ चिंतन नहीं, खराब चिंतन नहीं, शुभ चिंतन। जो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक है वही 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो याद रखना, 2 शब्द, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। अच्छी संख्या है, कभी परचिंतन नहीं करना, व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना, यह रिजल्ट दिखाएगी। टीचर सभी अपने अपने सेंटर्स में यह पक्का कराना कि गुजरात की माताओं को यह वरदान है, फिर रिजल्ट देना। परचिंतन बंद, व्यर्थ चिंतन बंद, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। हर आत्मा के प्रति चाहे आपके पीछे ही पड़ा रहे, आपका उल्टा मित्र बना हुआ हो, तो भी शुभ चिंतन पक्का। माताएं हाथ उठाओ, आप टीचर्स रिजल्ट देखना, हर सप्ताह इस बात की रिजल्ट देखना, देख सकती है ना? अच्छा, पांडवों से मुलाकात। पांडवों की संख्या भी कम नहीं है। अच्छा, पांडव क्या करेंगे? पांडवों का गायन क्या है? पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहे हैं, साथ भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं, इसलिए पांडवों का टाइटल क्या है? विजयी पांडव। विजय हो रही है ना पांडवों की, कारण परमात्मा साथ और साथी है। तो आज से दिल से मन से बाप का साथ नहीं छोड़ना है। साथ छोड़ते हैं तो माया आती है, बाप का साथ छोड़ना अर्थात माया के आने का फाटक खोलना। जब बाप दादा जब दरवाज़ा खोलते हो तो वह आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? 63 जन्म की पुरानी है ना? तो बाप को भूलो नहीं, भूलना माना माया का आना। तो सदा साथ रहना है और सेवा में, विश्व के परिवर्तन के कार्य में सदा साथी होके रहना है, परमात्मा कार्य के साथी। इसे में ही मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन में साथी रहो। पसंद है? साथ रहेंगे, साथी रहेंगे। माया का दरवाजा बंद, डबल लॉक लगाया, सिंगल लॉक नहीं लगाना, डबल लॉक। निरंतर सेवाधारी और निरंतर याद, यह डबल लॉक लगाना। ठीक है, पांडव भी निर्विघ्न हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठा रहे हो, जो दिल से हाथ उठा रहे हैं वे ज़्यादा हिलाओ। देखना टीचर्स हाथ उठा रहे हैं, अच्छा है। गुजरात वाले मधुबन के पड़ोसी होना, तो पड़ोसी तो कमाल करेंगे ना? अच्छा, टीचर्स और कुमारियाँ दोनों ही उठो। जो भी कुमारियाँ हैं वह बनती तो टीचर्स है ना, कुमारियाँ क्या बनती हैं? टीचर्स तो बनती है ना, टीचर्स तो बननी है ना, इसीलिए टीचर्स के साथ उठाया है। नौकरी भी करनी पड़ती है तो भी बाप दादा कहते हैं अगर कुमारियों को टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है तो हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है, लेकिन वहाँ सेवा करनी है, ऐसे ही नहीं रहना है, सेवा का अभ्यास करना है। जो थोड़ों को हिसाब किताब है उसे पूरा करो, अगर आवश्यक हिसाब है तो चल नहीं सकते, इसीलिए नौकरी करते हैं तब तो फेल होते हैं। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सरकमस्टांस है, लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार सेवा करो, इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेंगी ना मज़ा आ जाएगा, तो आपे ही भी कोई बहाना बना के अपने को छुड़ा सकेंगी। कुमारियाँ चतुर होती हैं, भोली भाली नहीं होती हैं, इसलिए कुमारियाँ अर्थात स्वोन्नति में हर समय कदम उठाती रहे, सिर्फ नौकरी नहीं, स्वोन्नति में अपने सरकमस्टांस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रहे हैं, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, कुछ सोच नहीं। कुमारियाँ ब्रह्म कुमारियाँ तो हो ही, लेकिन कुमारियाँ ब्रह्म कुमारी हैं, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वह जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो बाप दादा देखेंगे कि कुमारियाँ योग्य टीचर बनी, खिटखिट करने वाली
नहीं बनना योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेती है लेकिन सेंटर पर जाते ही कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हैंड्स तो नहीं बन सकेंगी ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी, अपने को एडजस्ट करने वाली हो, ना कि अगेंस्ट होने वाली हो, किसी के प्रति भी अगेंस्ट नहीं हो, एडजस्ट होने वाली। अच्छा, तो ऐसी कुमारियाँ बनेंगी, हाथ उठाओ। एडजस्ट होने वाली, सोच के हाथ उठाओ। तो सबसे मिलनसार, अपने को सबका साथी बनाने वाली, निर्विघ्न, तब तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं। सभी हैंड्स की कमी है। बाप दादा सभी कुमारियों को कह रहा है मददगार बनेंगी ना, जो मददगार बनेंगी वह हाथ उठाओ। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। सभी हाथ उठाओ, निर्विघ्न मददगार। फिर तो इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। टीचर से मुलाकात। टीचर्स भी गुजरात में बहुत है। अभी टीचर्स को क्या करना है? टीचर्स को अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाया है, चाहे सेंटर पर चाहे विश्व में भी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग्य वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। जो संदेश देने का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बाप दादा को पसंद है, लेकिन उससे सहयोगी बनते हैं, माइक बनते हैं। आप जैसे बाप के वारिस बच्चे, समर्पण बच्चे कम बनते हैं। चारों ओर के सेंटर्स पर वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। वैराग्य वृत्ति पहले खाने पीने पहनने की नहीं, साधनों की नहीं, लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति सब में वैराग्य वृत्ति। चारों ओर के जोन में अभी वैराग्य वृत्ति से उपराम, देह भान से उपराम वह अभी लहर चाहिए, बेहद के वैराग्य वृत्ति। पहले देह भान से वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना भाव, इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को यह टेंशन खिंचवा रहे हैं कि तीव्र गति से चाहे ब्राह्मण चाहे सहयोगी आत्माओं में श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज़ फैलेगा। सभी वर्ग वाले भी यही सोचते हैं, प्रत्यक्षता करना चाहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। क्यों? कारण है चारों ओर, चाहे पाप कर्म, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बातों में, पोजीशन में वैराग्य वृत्ति नहीं है तो प्रत्यक्षता सहज नहीं हो सकती है। तो अभी चारों ओर बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को अंत तक देखा, कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति रही। अपनी देह से भी वैराग्य वृत्ति, बच्चों के संबंध में भी वैराग्य वृत्ति। तो क्या करेंगे? यही लक्ष्य लक्षण में लाना। अच्छा, गुजरात वाले तो सेवा में सदा हासिल होने वाले हैं। वृद्धि भी सेवा की अच्छी है, संख्या भी अच्छी है। अभी बारिश और माइक ऐसे निकालो जिसके आवाज़ का प्रभाव हो, सबके मुख से निकले यह कहता है कुछ तो होगा। अच्छा, मुबारक हो सेवा की, निर्विघ्न सेवा की, इसकी बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर्स, मेडिकल और इंजीनियर विंग से मुलाकात। अच्छा, दोनों ही वर्ग बहुत आवश्यक है। बाप दादा ने दोनों ही वर्गों के प्लान सुने। डॉक्टर्स ने भी प्लान बनाया है, अच्छा बनाया, बाप दादा को पसंद है, मुबारक हो। क्यों पसंद है? क्योंकि सब डिटेल क्लियर रूप में बनाया है, क्या करना है, किसको करना है, कब तक करना है, रिजल्ट क्या निकालनी है, यह सारा स्पष्ट रूप से बनाया है। जैसे गाँव वालों ने, यूथ ग्रुप ने अपना क्लियर प्रोग्राम बना करके और प्रैक्टिकल किया, इसलिए बाप दादा इन दोनों के प्लान और प्रैक्टिकल में भी मुबारक देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स ने भी जो अभी प्लान बनाया है वह बहुत स्पष्ट बनाया, और हेल्थ का नाम सुन करके तो सभी इच्छुक होते ही हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां तो निकल ही रही है, इलाज भी बहुत निकल रहे हैं, तो बीमारियां भी बहुत निकल रही हैं और तंग हैं बीमारियों से। तो यह प्लान देख करके सेवा सहज हो सकती है। तो अच्छी हिम्मत रखी है, सभी सहयोगी भी अच्छे अच्छे आ गए हैं और चारों ओर आवाज़ फैलाने का प्लान बनाया है। एक जोन का नहीं है, सारे भारत का है, तो चारों ओर आवाज़ फैलाने से अच्छा आवाज़ फैल जाता है। मुबारक हो। प्लान को अभी प्रैक्टिकल करते चलो। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत है, अगर सारे वर्ल्ड के डॉक्टर्स इकट्ठे करें तो बहुत संख्या है, काम में आएंगे डॉक्टर्स। पिछाड़ी के समय आपको बहुत सेवा करनी पड़ेगी, बहुत दुख खत्म करने पड़ेंगे, सब चिल्लाएंगे और आप तन मन के डबल डॉक्टर बन के सेवा करेंगे। अच्छा, इंजीनियर और साइंस विंग से मुलाकात। दोनों ही डिपार्टमेंट बढ़िया हैं, तो ऐसा प्लान बनाओ जिसमें जैसे साइंस प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखाती है, ऐसे ही साइलेंस पावर के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ, क्योंकि आजकल सुनने के बजाय प्रमाण देखना चाहते हैं। तो ऐसे कोई प्रमाण बनाओ जैसे साइंस सिद्ध करके सुनाती है, साइंस से यह प्रमाण है, फ़ायदा हुआ है या परिवर्तन हुआ है, ऐसे आप भी साइलेंस शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण निकालो, तो लोगों को आकर्षण होगी। ठीक है ना? ठीक है, अभी इस वर्ष में इस रूप का कोई प्लान बनाओ, बन सकता है, होशियारों बना देंगे। अच्छा, फिर भी अच्छा है। वर्गीकरण जब से बने हैं, सेवा में वृद्धि तो हुई है। अच्छा, डबल विदेशियों से मुलाकात।
बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है कि विदेशियों ने चतुराई बहुत की है, हर टर्न में चांस लेते हैं। और सभी कितने देशों से आए हैं? 35 देशों से आ गए हैं, तो 35 देशों का कल्याण तो हो रहा है ना। जहाँ से आप आए हो उस देश का कल्याण भी तो हो रहा है ना। तो यह टाइटल यथार्थ है ना, विश्व कल्याणकारी हैं, कोई भी कोना रह नहीं जाए। बाप दादा ने समाचार सुना है कि विदेश में भी यही प्लान बनाया है कि कोई भी कोना संदेश के बिना खाली नहीं रहे। बनाया है ना, बनाया है। तो बाप के इस विश्व कल्याणकारी टाइटल को आपने अच्छा प्रैक्टिकल में लाया है। पहले सिर्फ भारत कल्याणकारी था, अभी फलक से कहते हैं विश्व कल्याणकारी। तो बाप का यह टाइटल विश्व कल्याणकारी का आप डबल विदेशियों ने प्रैक्टिकल में लाया है। विदेशी एक बात में चारों ओर होशियार हैं, बताएं कौन सी? हमेशा विदेशी हाथ में हाथ दे के चलते हैं, आदत है। तो डबल विदेशी बाप को हाथ में हाथ दे करके चलने वाले हैं। हाथ में हाथ है, हाथ कौन सा है? निराकार को तो हाथ है नहीं, निराकार का हाथ है श्रीमत। तो श्रीमत पर हाथ में हाथ देकर चलने वाले हो ना, कभी थक तो नहीं जाते हो हाथ में हाथ देने में? थकते हो थोड़ा थोड़ा सदा बाप के श्रीमत रूपी हाथ में हाथ और साथी सहयोगी बनने वाले, जो बाप ने कहा वह किया। ऐसे हो ना, ऐसे हो, सामने वाले ऐसे हो, पक्का देखना बाप दादा पोता मेल देखेगा ना। बच्चों ने कहा, बच्चे ने किया, वह है सुपात्र बच्चा। सोचे नहीं करूं या नहीं करूं, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा। बाप ने कहा मैंने किया, यह है पक्के वाले, सोचने वाले नहीं करने वाले। कई कहते हैं ना करेंगे, कर देखना करेंगे जरूर नहीं, तुरंत कर्म, वह है तुरंत दान करते हैं। लेकिन यहाँ बाप दादा कहते हैं तुरंत हर कर्म में फॉलो करना महापुण्य है। तुरंत हर कर्म में फॉलो करना महापुण्य है। महापुण्य और पुण्य में फर्क है। जैसे भक्ति में देखा है ना, जब बलि चढ़ते हैं तो झाटकू होता है, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। अगर सोच सोच के मरता है तो उसको महाप्रसाद नहीं कहा जाता है। तो श्रीमत को फॉरन फॉलो करना, इसको कहा जाता है महापुण्य। ठीक है, समझदार तो बहुत हो, अच्छा लगता है। यह सिंधियों का ग्रुप भी अच्छा लगता है, मधुबन का श्रृंगार है ना, तो बहुत अच्छा है। तो डबल फॉरेनर्स डबल पुरुषार्थी, आगे ग्रुप में वरदान दिया था। डबल फॉरेनर्स का अर्थ ही है डबल पुरुषार्थी, सोचने वाले पुरुषार्थी नहीं। अच्छा माँ की सेवा करते हो, जहाँ से भी आए हो अच्छी सेवा कर रहे हो। सब पुरुषार्थ में भी अटेंशन है और आगे तीव्र करना पुरुषार्थ है, लेकिन तीव्र करना, क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा, अचानक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सभी को दुआएं भी हैं और दिल का याद प्यार भी है। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त 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 राजयुक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी रहने वाले, राजी करने वाले और स्वयं और सिर्फ स्वयं राजी नहीं कर रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी संभव सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, ओम शांति। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बहुत अच्छा बतन का दृश्य था। आज बाप दादा ने बतन में सभी एडवांस पार्टी को बुलाया। एडवांस पार्टी ने कहा कि हम सब एडवांस पार्टी वालों को, एडवांस स्टेज वालों को याद प्यार देना। तो आज एडवांस स्टेज वाले हो, वह एडवांस पार्टी वाले हैं, तो आपको बहुत याद प्यार दिया। और आज बाप दादा ने काफ़ी वर्ष अव्यक्त पार्ट चलाने के निमित्त दादी को और गुलजार को दोनों को अपने साथ बिठाया। काफ़ी वर्ष अव्यक्त पाठ को हो गया है, व्यक्त की सेवा में भी अधिक अलौकिक पाठ का चला है। तो बाप दादा ने आज दोनों को बहुत बहुत स्नेह दिया और एडवांस पार्टी वालों ने बहुत स्वागत की। बाप दादा ने दोनों को बाहों का हार फैलाया, गले लगाया और दोनों के कार्य को सुनाया। दादी के लिए कहा तो दादी ने परिवार और सेवा को, साथियों को, सभी को बहुत अच्छी तरह से चलाया, निमित्त बनी चलाने के और निमित्त समझ के चलाया। और गुलजार बच्ची ने बाप दादा को समाने का कार्य किया। तो दोनों का कार्य विशेष रहा, इसीलिए दोनों को विशेष वतन में स्वागत की। और साथ में जो आदि से आदि रतन दादियाँ कहो, उन्हों की भी स्वागत की। बाप दादा ने यही विशेषता सुनाई कि दोनों के कार्य में सफलता का कारण मैपन नहीं बने, नैपन नहीं। गुलजार बच्ची की भी महिमा की कि निर्मल निर्माण सेवा के निमित्त बनी और समाने की शक्ति प्रमाण परमात्मा और आत्मा दोनों को, ब्रह्मा आत्मा और परमात्मा को समाने की शक्ति बाप द्वारा जो प्राप्त हुई, उसको कार्य में लगाया। दादी को जो अंत में हाथ दे के बाप दादा ने विल पावर्स की विल की, उस विल पावर से
कार्य निर्विघ्न चलाया तो दोनों की विशेषता कम नहीं है। दोनों ने अपना अच्छा और अच्छे से अच्छा पाठ बजाया और आज भी पाठ अच्छा बजाते रहेंगे। तो बाप दादा कहते हैं कि जो विशेष कार्य के निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा की और ब्राह्मणों की बधाइयाँ जरूर मिलती हैं, उनकी मुबारक शुभ भावनाएं शुभकामनाएं बहुत मिलती हैं। तो दोनों का पाठ अपना अपना रहा, लेकिन सफल रहा, सफल रहेगा। अव्यक्त पाठ भी चल रहा है, चलता रहेगा और दादी का भी सकाश देने का, समय को समीप लाने का पाठ अच्छा चलेगा। और साथ में सभी दादियों को और दोनों के साथी बहनें जो सेवा के निमित्त बनी साथ में रही, बहुत अच्छा योग युक्त हो सेवा की है, कर रही हैं, उन्हों को भी बाप दादा ने मर्ज किया और वरदान दिया। सदा ऐसे ही योग युक्त राजयुक्त बन के चलते रहो। बाप की दुआओं का हाथ आपके मस्तक पर है। ऐसे बाप की दुआओं का हाथ आपके मस्तक पर है। बाबा ने कहा बाप की दुआओं का हाथ आपके मस्तक पर है। ऐसे वहाँ वतन में चली और सभी एडवांस पार्टी वाले और जो आदि रतन सेवा साथी रहे हैं वह सभी मर्ज थे। उन्होंने दोनों के ऊपर आज वतन में सोने के पुष्प डाले। देखा है सोने के फूल देखे हैं, बहुत हल्के होते हैं, भारी नहीं होते हैं, जो लगे दर्द करे ऐसे नहीं होते हैं, बहुत हल्के से पतरे के होते हैं, लेकिन बहुत रंगी बिरंगी अच्छी डिज़ाइन के होते हैं। तो बाप दादा ने आज दोनों के पाठ की विशेषता सुनाते हुए सभी द्वारा सोने के पुष्पों की वर्षा कराई। बाप दादा ने दोनों को बहुत प्यार किया और दोनों बाबा बाबा कह रही थी, बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया, ऐसे ही गीत गा रही थी। यह था दृश्य आज वतन का, दादियों से मुलाकात। आदि रतन फिर भी आदि रतन है, आदि रत्नों की रौनक ही अपनी है। अच्छा है बाप दादा ने देखा कि सभी आप जो निमित्त बने हुए हो वह सारा ग्रुप निमित्त ही है ना, तो सारा निमित्त ग्रुप अच्छा है, एक दो के सहयोग देके अभी भी चला रही है और अच्छा चला रही हो। बाप दादा देख के दुआएं देते हैं। एक ने कहा, दूसरे ने माना और कार्य सफल हो गया। राय बहादुर भी हो और कार्यकर्ता भी हो, लेकिन सब मिल करके, चाहे पांडव निमित्त हैं चाहे शक्तियाँ निमित्त हैं, लेकिन अच्छा चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा। यही बाप दादा का वरदान है। दादी निर्मल शांता से खुश रहती हो, खुशी में रहती हो, बीमारी में भी चिल्लाती नहीं हो, ये बहुत अच्छा है। योग भी अच्छा लगा रही हो, ये बहुत अच्छा है। दादी ने गीत गाया, खुश रहो आबाद रहो, ये पाठ बहुत अच्छा है, अच्छा पाठ बजा रही हो। शांतामणि दादी से मुलाकात। अच्छा है, शरीर को चलाते रहो, चल जाएगा, क्योंकि विल पावर है ना, इतने वर्षों की विल पावर काम में आती है। काम में लगा रही हो, लगाते रहो, सेवा भी अच्छी कर रही हो। मनोहर दादी से मुलाकात। आदि रतन सबकी नज़रों में है, कैसे भी हो, कहाँ भी हो, लेकिन सबकी नज़र में आदि रतन आदि ही हैं। सभी आदि रतन है, विल पावर है। दादी जानकी जी ने कहा बाबा बहुत अच्छा है, अच्छे बच्चे भी हैं ना, अच्छे बाप ने आप समान बनाया है। अच्छा, आज विशेष ब्रह्मा बाप ने आप एक एक को याद करते हुए बहुत बहुत बाहों की माला पहनाई, प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रैक्टिकल हो नहीं सकता है ना, क्योंकि एक तो नहीं है, सब है, सभी हकदार है। ब्रह्मा बाप को बहुत प्यार है बच्चों से, ऐसे ही दादी को भी भूलता नहीं, बार बार याद आता है कैसे है, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, मुझे सुनाया करो कैसे हो रहा है, पूछती रहती हैं। फिर भी सखियों तो याद आएंगी, पांडव भी याद आते हैं, यही पूछती हैं कारोबार ठीक चल रही है, ठीक चल रही है, ठीक चल रही है ना। दादी भी खुश और ब्रह्मा बाबा उनसे ज़्यादा खुश। दादी का पाठ क्या है, दादी सकाश और टचिंग देकर उन्हों को तीव्र करेगी। छोटेपन से ही उसके मन में बहुत प्लान चलेंगे। जन्म ले लिया है, अभी नहीं, जन्म टाइम पर लेंगी ना, अभी नहीं लिया है, टाइम से ही लेना। आजकल के समय में यथार्थ है, लेकिन आप सबसे मिलती रहेंगी सूक्ष्म। रमेश भाई ने सुनाया कि आपके यादगार सोमनाथ जा रहे हैं। संदेश तो सबको मिलता है, लेकिन अभी ऐसा माइक और वायरस नहीं निकला है, वह निकालो, क्योंकि भक्ति के रूप में भी वो बहुत संदेश देने का ठीक है, बेहद संदेश देने का ठीक है, लेकिन ऐसा कोई निमित्त बने, वह भी पुरुषार्थ करो, निकल सकता है। मेहनत थोड़ी और चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रभाव तो है, मेहनत थोड़ी और चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रभाव तो है। नारायण दादा और उनके बेटे मनोज से मुलाकात। खुश रहते हैं, शरीर निर्वाह की चिंता तो नहीं है, इसको है नहीं, बेफिक्र है, कभी भी सोचना नहीं। आपका परिवार बेहद का है, इसलिए बेफिक्र, कोई चिंता नहीं। बाबा सेवा में लगा दो, अभी अच्छा राय करेंगे फिर बताएंगे। भोपाल भाई से मुलाकात। बाप दादा ने सभी को याद करके बाहों की माला पहनाई, सभी को याद करते हैं। दादी को अपनी भुजाएं भी नहीं भूली है, बड़े तो छोड़ो लेकिन भुजाएं भी नहीं भूली है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।